नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां बात करने वाले हैं हम किया सेल्टोस के दो वेरिएंट्स के बारे में। ये है अपने पास HTX वेरिएंट और ये है अपने पास HTX प्लस वेरिएंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको मिलते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। HTX वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट मिल जाएगा, जो कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ले सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे IVT यानी कि CVT गियरबॉक्स भी ले सकते हो। इससे ऊपर अगर आपको 1.5 नेचुरल एस्पिरेट लेना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लास्ट वेरिएंट जो है वो आपके लिए रहेगा। फिर यहाँ पे जो आता है अपने पास ये है HTX प्लस वेरिएंट। इसमें टर्बो पेट्रोल जो है वो आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का ही, जिसमें 6 स्पीड का IMT और 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स जो है वो मिल जाता है। अगर आपको टर्बो के साथ 7 स्पीड का DCT लेना है तो ये फर्स्ट वेरिएंट है इस सेल्टोस के लाइनअप में, जो सबसे सस्ता जो है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात आती है डीजल ऑप्शन की। तो दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर के डीजल वेरिएंट्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे अपने पास मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक तीनों ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे डीजल के साथ, और यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअल और IMT मिलेगा। अब इन दोनों गाड़ियों में अगर अपन देखें प्राइस का डिफरेंस, तो अगर आप इनका कॉमन एक वेरिएंट उठाते हो डीजल मैनुअल, तो 1,90,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इन दोनों गाड़ियों के बीच में। तो 1,90,000 में HTX में क्या फीचर्स आपके लिए रह जाएंगे, क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है अपन बात करने वाले हैं। और अगर अपन इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइसिंग भी देखें तो ये गाड़ी 19,10,000 रुपये कॉस्ट करती है रेवाड़ी हरियाणा में डीजल मैनुअल के लिए, और यहाँ पे 21,33,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा ऑन रोड पे मान लो आप 2 लाख रुपये का डिफरेंस हो गया। रेवाड़ी हरियाणा में अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी चाहिए या आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसकी डीलरशिप की डिटेल मैं जो है वो डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट पर्सन के नंबर आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। आप यहाँ से किया की कोई भी गाड़ी ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है और ईजिली जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से और फिर बात करते हैं क्या क्या फीचर डिफरेंस है और कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो भाई चाबी से शुरुआत करते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम की मिलने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं है। लॉक अनलॉक इंजन स्टार्ट करने का बटन और बूट को अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, और दोनों ही गाड़ियों में पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर आते हैं, तो आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंट से देखोगे आप तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लाइटें यहाँ पे LED आती है, इंडिकेटर यहाँ पे LED आते हैं, नीचे अपने पास फॉग लैंप्स जो है वो आ जाते हैं आइस क्यूब डिजाइन में, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ। 360 डिग्री कैमरा HTX प्लस में भी नहीं आता, इसके ऊपर GT लाइन से स्टार्ट होता है। अपने चैनल पे HTX प्लस और GTX प्लस की वीडियो भी आएगी, कंपैरिजन वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो। और अपन ने इनके बेस वेरिएंट्स का भी कंपैरिजन कर रखा है, HTK प्लस जो कि इससे नीचे आता है और HTK, तो उनकी वीडियो भी जो है वो देख सकते हो। काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं किया सेल्टोस में, काफ़ी सारे इंजन ऑप्शंस जो है वो आते हैं। तो आपको एक सही वेरिएंट चूज़ करना है तो भाई आपको काफ़ी रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना इंजन चूज़ करना है सही चीज़ें देख के, और फिर आप जो है वो फीचर्स वगैरह देख सकते हो। तो डिफरेंस कोई नहीं है, सामने से दोनों बढ़िया लगती है। सेल्टोस जो है वो इस सेगमेंट की सबसे सुंदर दिखने वाली गाड़ी जो है वो मुझे लगती है, क्रेटा से भी अच्छी लगती है गाड़ी मुझे देखने में। देन अब बात आती है यहाँ अलॉय व्हील्स की। तो आप देखोगे तो HTX प्लस में डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। 17 इंच के व्हील है, 215/60 का है ओवरऑल टायर का साइज़। यहाँ पे देखोगे तो टायर का साइज़ सेम है, अलॉय व्हील का साइज़ सेम है, लेकिन अलॉय का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। अब ये जो वेरिएंट अपने पास खड़ा हुआ है ये है HTX पेट्रोल मैनुअल, ठीक है। लेकिन अगर आप डीजल मैनुअल लेते हो तो वहाँ पे जो अलॉय व्हील्स है वो यही वाले आपको मिलने वाले हैं इस गाड़ी में भी। सो टेक्निकली अगर आप डीजल लेते हो तो अलॉय व्हील्स में और टायर्स में आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। दोनों ही गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आते हैं चारों टायर में, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों डिस्क आते हैं। ORVM जो है वो भी दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सेम है, कोई किसी तरह का फीचर में या फिर दिखने में डिफरेंस नहीं है। ऊपर आप देखोगे तो रूफ रेल्स और सनरूफ जो है दोनों वेरिएंट्स में आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पे भी सेम आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स जो है वो मिलती है। अब बात आती है जी पीछे की। सो पीछे अगर आप देखोगे तो आपको एक डिफरेंस अब यहाँ पे दिखेगा, वो है स्पॉइलर। HTX प्लस में ग्लोसी ब्लैक कलर का स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, जो कि HTX वेरिएंट में नहीं मिलता। बाकी वाइपर, डिफोगर, वॉशर, लाइटें, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपको सेम मिलेगी। रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में आपको सेम मिलने वाले हैं LED लाइट्स के साथ। ये वाली लाइटें देखोगे तो ये कनेक्टिंग होगी, और बाकी अपनी इंडिकेटर्स वगैरह जो है ये आप देख ही पा रहे हो LED बेस्ड दिए गए हैं, ठीक है। अब बात आती है जी बूट स्पेस की। सो बूट स्पेस में भी कोई चेंजेस नहीं है, काफ़ी अच्छा और एकदम फ्लैट बूट जो है वो आपको मिलता है सेल्टोस में। एक जो डिफरेंस है बूट में वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं इसका बूट और ओपन कर लूँ।
ये देखो। सो फ्लैट बूट है दोनों का, 60-40 का स्प्लिट रेशो दोनों गाड़ियों में आता है। जो बूट लैंप है वो भी दोनों गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सबवूफर, इसमें बोस का 10 स्पीकर का साउंड सिस्टम आता है। सो आप ये सबवूफर इसका देख पा रहे हो। बूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट आता है, चाबी से भी ओपन हो जाता है, अंदर भी आपको बटन मिल जाता है बूट अनलॉक करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। फीचर्स वाइज अगर आप देख रहे हो तो देखो, जो HTX वेरिएंट है ना, यहाँ से ही मेजर फीचर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि LED लाइटें आपकी हो गई, फिर बड़े साइज़ के अलॉय व्हील्स हो गए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही ऑफ़र की जाती है। HTK+ एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन उसमें ये थोड़े से जो रिच फीचर्स, इनको मैं कहना चाहूँगा, ये ऑफ़र नहीं किए जाते। अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार रियर सीट के पहले, और फिर अपन जो है वो फ्रंट के फीचर्स की बात करेंगे। उस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ HTX वेरिएंट को। तो डोर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वाइट कलर मिलेगा ब्लैक के साथ। ये लेदर है, ये वाला लेदर है, ये ग्लोसी ब्लैक है। आपको कर्टन्स जो है वो मिल रहे हैं रियर विंडोज़ के लिए, और पावर विंडोज़ के जो है वो बटन मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का जो है वो ऑप्शन दिया जाता है HTX वेरिएंट में, जबकि HTX+ वेरिएंट मैंने आपको बताया बोस का 8 स्पीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम जो है वो मिलता है। यहाँ पे तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर है। सीटों का रंग देखो आप, कुछ ऐसा है, लेदरेट सीटें जो है वो आपको मिलती है। सीट बेल्ट्स की वार्निंग वगैरह जो है वो सब की सब चीज़ें आपकी MID में शो करता है। ऊपर अपने पास सनरूफ आ जाती है। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाते हैं, सो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी पीछे अपने को रियर वाली लाइटें जो है वो एक ग्रैब हैंडल के नीचे मिलती है। LED लाइटें ये आपकी होने वाली है। अब चलते हैं जी अपन HTX+ वेरिएंट में। HTX+ वेरिएंट में आपको इंटीरियर एकदम ही जो है वो डिफरेंट दिखने वाला है। ये देखो आप, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन का जो है वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये सॉफ्ट टच है लेकिन ब्लैक कलर का है, यहाँ पे ब्राउन है। सीटों का कलर आप देखोगे तो ये ब्राउन है। अगर आपको ये ब्राउन इंटीरियर चाहिए तो सिर्फ आपके पास यही एक वेरिएंट है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, इसके अलावा किसी में नहीं ऑफ़र की जाएगी। बाकी हेडरेस्ट, सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें सेम है। ऊपर सनरूफ वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी लाइटें आपको मिल जाती है ग्रैब हैंडल्स के नीचे। इधर भी दिखा दूँ एक बार आपको, 2 टाइप C के सॉकेट है, और अपने पास रियर AC वेंट्स के फीचर जो है वो आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो एयर प्योरीफायर जो है वो भी डेडिकेटेड आपके लिए दिया गया है। सो ये जो एयर प्योरीफायर और अपने पास जो रियर AC वेंट्स है ये वाले वेरिएंट में भी आते हैं HTX वेरिएंट में। सो पीछे बस सीटों का कलर वगैरह चेंज है, इंटीरियर की थीम जो है वो चेंज है, बाकी कोई ऐसे मेजर फीचर डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपन आगे ड्राइवर की तरफ। पहले HTX वेरिएंट में आपको दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है, किया हुंडई ग्रुप की गाड़ियों में लेफ्ट साइड में नहीं देते हैं। थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ें जरूर यहाँ पे की गई है। देन अब डोर की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी पावर विंडोज़ है आपकी सामने की पीछे की सारी 1 टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। देखो ये फीचर भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लगा सेल्टोस का। HTX वेरिएंट से ही जो है ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, बढ़िया बात है। यहाँ पे फोल्ड वगैरह के फीचर है, लॉक अनलॉक के फीचर है। बाकी डोर मैंने आपको बता ही दिया था कौन से कलर ऑप्शन में आता है। सीट देखो इसकी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। यहाँ पे सेल्टोस की स्कप प्लेट लगाई गई है, फ्यूल टैंक वहाँ से ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, अपना ऑटो ऑन ऑफ का बटन, हेडलैम्प लेवल, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। इनके इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन उतने प्रीमियम फील नहीं होते जैसे कि और गाड़ियों में फील होते हैं। बाकी गाड़ी ओवरऑल जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ओके, सो स्टीयरिंग मिलता है अपने को लेदर रैप डी कट स्टीयरिंग है। लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल है, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल है ये वाले, और ये वाले कंट्रोल करते हैं इस MID को। MID देख लो आप, कुछ ऐसी यहाँ पे मिलती है। डिजिटल है लेकिन ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स जो है यहाँ पे शो नहीं होते, नॉर्मल चीज़ें, बस ये बीच में दिखाएगा। ये वाली स्क्रीन में कोई बदलाव जो है वो नहीं होते। लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल है, और राइट साइड में अपने पास हेडलैम्प के कंट्रोल्स है। हेडलैम्प आते हैं गाड़ी के ऑटोमेटिक। स्टीयरिंग आता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के हिसाब से। ये देखो थोड़ा सा टाइट है, लेकिन टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर मिल रहे हैं। MID ये है तो 10.25 इंच की, लेकिन ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे शो नहीं होती। आप देखो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो इस MID के थ्रू। ओके, TPMS के फीचर तो बेस वेरिएंट से आते हैं, सो वो तो आपको उस वेरिएंट में मिलेंगे। यहाँ पे अपने पास जो स्क्रीन आती है ये 10.25 इंच की स्क्रीन है। HTK+ वेरिएंट से बड़ी स्क्रीन है। HTK+ वेरिएंट तक 8 इंच वाली आती है। देन उसके ऊपर ये आती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इस स्क्रीन में नहीं चलता। हाँ, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में चल जाता है, लेकिन जो किया सेल्टोस के टॉप वेरिएंट्स है, इससे ऊपर वाले जितने वेरिएंट्स हैं उनमें नहीं चलता, वायर लगाना पड़ता है। ये भाई डेफिनेटली कमी है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है कंपनी ने, पर ऐसा ही है। यहाँ पे
काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस आप देख सकते हो। साउंड मूड लैंप यानी कि एम्बिएंट लाइट के ऑप्शन जो है वो आपको मिलते हैं, यहाँ पे मिलती है इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइट। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन जो है वो इसके भी आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल, एसी से रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पे भी आएगी। बाकी एसी के लिए पूरी पर्टिकुलर एक पैनल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। देन अपने पास ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। देखो बटन्स पूरे हार्ड बटन्स दिए गए हैं, ये एसी के लिए है। नीचे वाले ये जो है ये इसके लिए है, यानी कि मीडिया के बटन्स जो है वो भी हार्ड दिए गए हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ की है सेल्टोस में ये, आपको स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी यूज़फुल बटन्स है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं विद रोटेरी नोब। सो इसके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करना पड़ेगा किया को, या फिर हुंडई ग्रुप की जो आप देखते हो या क्रेटा वगैरह, तो उनमें भी ये चीज़ें जो है वो है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे अपने पास एक टाइप सी का सॉकेट है, एक यूएसबी है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। कोई भी वायरलेस चार्जर का ऑप्शन नहीं है, कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है HTX वेरिएंट में। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हो। गियरबॉक्स के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी। ये व्यू का बटन है पीछे वाला कैमरा देखने के लिए। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट आपको मिलती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का बटन एक जो है ये मिलता है। देन अपने पास यहाँ पे हैंड ब्रेक आ जाता है, 2 कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है जिस पे सॉफ्ट टच आपको मिलती है। और इस आर्मरेस्ट के नीचे मैंने आपको बताया ये एयर प्योरीफायर है, इसका फिल्टर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अंदर अपने पास कुछ इतना स्पेस जो है वो दिया गया है। ग्लोब बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस है, कोई भी कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो ना, ये जो है ये सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलता है, लेकिन है ब्लैक कलर का। ऊपर वाला आपको हार्ड प्लास्टिक जो है वो दिया गया है। IRVM अपना आ जाता है ऑटोमेटिक। देन अपने पास सनग्लास होल्डर है, लाइटें आती है LED, और काफ़ी बड़ी सारी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको दी गई है। सो सेल्टोस में जो पैनोरामिक सनरूफ है वो HTK+ वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे टिकट होल्डर है और उस तरफ है अपने पास वैनिटी मिरर, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। जो सीट है वो जो सीट बेल्ट है सॉरी वो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको मिलती है। और ये जो सीट है ये भी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है। तो जी ये हो गए फीचर अपनी इसके HTX वेरिएंट के। अब HTX+ में क्या मिलता है वो मैंने आपको आधे फीचर्स तो बता ही दिए। बाकी इंटीरियर में ही है मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताया, जैसे सीट के कलर ऑप्शन वगैरह हो गए, तो वो सारी चीज़ें ही है मेजरली तो चेंज। और कुछ एक फीचर जो है वो और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसका इंटीरियर ही देखो। इंटीरियर भाई सच में काफ़ी बढ़िया लगता है, ये ब्राउन कलर वाला। देन अपने पास जो चेंज है वो यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। 8 वे में एडजस्ट हो जाएगी इसकी ड्राइवर साइड वाली सीट। जो इसके पावर विंडोज़ के बटन है वो सारे सेम है, ORVMs वगैरह सारी चीज़ें सेम है। बोस के स्पीकर्स मिल रहे हैं, इसलिए बोस का यहाँ पे आपको बैज मिल जाता है। और डोर पे वही आपको ब्राउन की फिनिश जो है वो मिलती है। देन अपने पास डैशबोर्ड पे भी आप देखोगे तो ब्राउन की फिनिश आपको मिल जाएगी। जहाँ जहाँ वहाँ ब्लैक था वहाँ यहाँ ब्राउन आ गया। AC वेंट्स के साइड में देखो, ये ज़्यादा प्यारी लग रही है इस गाड़ी में। ये वाली सारी चीज़ें जो है वो सेम है। स्टीयरिंग अपना है, ये भी बिल्कुल सेम मिलता है। चलो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है ना HTX+ ये है अपना डीजल, और वो जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा था वो थी पेट्रोल। तो डीजल में हल्की सी एक स्टार्टिंग साउंड आती है, बाकी ड्राइविंग के टाइम पे आपको मेजर कोई भी साउंड नहीं मिलती गाड़ी के अंदर डीजल इंजन की भी। तो इंसुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया है सेल्टोस का। अब बात आती है जी इसके स्टीयरिंग की। तो यहाँ पे भी आपको लेदर रैप स्टीयरिंग मिलता है। मीडिया के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स, MID कंट्रोल, सारी चीज़ें जो है वो सेम है। कोई डिफरेंस जो है वो इसमें और उस वेरिएंट में नहीं है। देन अपने पास वाइपर्स और हेडलैम्प जो है वो दोनों ये भी सेम है। जो डिफरेंस आता है वो आता है इस गाड़ी की MID में। तो इसके MID मिलती है आपको कुछ ऐसी, उससे डिफरेंट है फुल्ली डिजिटल MID जो है आपको मिलती है। चीज़ें वही सारी दिखाता है जो उसमें दिखाता है। TPMS के फीचर हो गए आपके। देन अपने पास ये DEF दिखा रहा है क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है, और ड्राइव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। बटन्स की क्वालिटी यार काफ़ी बढ़िया है, फील काफ़ी बढ़िया है। जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो भी काफ़ी बढ़िया जो है वो गाड़ी में मिलती है। देन मेरे पास ये स्क्रीन सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं है। AC सेम है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है। नीचे अब एक फीचर जो है वो आपके लिए एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है वायरलेस चार्जर। आप देख पाओगे तो यहाँ पे है वायरलेस चार्जर, अपना फ़ोन रख सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन आपका फ़ोन वगैरह आएगा तो इस पर दिखेगा नहीं, आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे भी स्पेस आपको मिल रहा है। देन और ये पोर्ट्स जो है वो सारे सेम मिलते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको डीजल में भी ऑफर किया जाता है। और इसका गेयर लीवर देखो आप, हल्का सा ग्लोसी ब्लैक और ये सिल्वर की फिनिश दी गई है। काफ़ी बढ़िया और अच्छा जो है वो फील होता है। देन मेरे पास 2 बटन एक्स्ट्रा आ गए, वो है वेंटिलेटेड सीट्स के। तो वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, ये 2 फीचर और आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए।
करोगे, दोनों फीचर्स जो है वो काम के आपको डेफिनेटली लगने वाले हैं। कैमरे की क्वालिटी सेम है और सेम ही हिसाब से शो करता है, 360 नहीं आता दोनों ही वेरिएंट्स में। अब देन अपने पास यहाँ पे हैंड ब्रेक है मैनुअल, वही चीज़ें सारी, ग्लास होल्डर्स वगैरह, आर्मरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो आपको सेम टू सेम ही दी गई है। ओके जी। ऊपर भी सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल सेम आती है, वही एलईडी लाइट है, वही पैनोरामिक सनरूफ एंड IR आता है मैनुअल। यहाँ पे भी कोई वैनिटी मिरर नहीं है, इस तरफ सिर्फ वैनिटी मिरर है। सो इंटीरियर में मेजर क्या चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा है, एक तो ये ब्राउन वाला जो इंटीरियर होगा, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये आपको मिलता है एक्स्ट्रा। दूसरी चीज़ ये MID आपको एक्स्ट्रा मिलती है। दैन अपने पास यहाँ पे वायरलेस चार्जर एक्स्ट्रा हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स एक्स्ट्रा हो गई और अपने पास हो गई पावर एडजस्टेबल सीट्स। ठीक है, तो मोटे मोटे ये फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं सेल्टोस के इस HT X+ वेरिएंट में। अब वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, देखो वो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे अपने हिसाब से तो भाई वैल्यू फॉर मनी लग रहा है इसका HT X वेरिएंट, क्योंकि 1,90,000 रुपये देना मुझे इन फीचर्स के लिए उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, क्योंकि काम के सिर्फ 2 फीचर मुझे लगे, एक तो वेंटिलेटेड सीट और एक वायरलेस चार्जर, और ये दोनों फीचर के लिए मैं 1,90,000 रुपये दूँ तो मुझे लगता नहीं वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि जो बोस के स्पीकर्स है, आपको पता है स्पीकर्स आफ्टर मार्केट जो है वो अपग्रेड हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इनसे भी, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ पावर एडजस्ट सीट जो है वो मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरी फीचर नहीं लगता। MID उसकी भी मुझे प्यारी लगती है, तो उसमें भी कोई ऐसे पैसे लगाने वाली बात नहीं है, तो मैं कंसिडर करूँगा HT X वेरिएंट को अपने हिसाब से। बाकी आप अगर ये इंटीरियर के फ़ैन हैं, इस ब्राउन इंटीरियर के, तो आप डेफिनेटली फिर इसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको फिर मिल ही रही है फीचर वाइज। ओके जी, अब बात आती है इंजन की। तो इंजन मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल के ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टर्बो पेट्रोल और डीजल के हैं, और वहाँ पे नेचुरल एस्पिरेट और डीजल के ऑप्शन जो है वो आपको मिलते हैं। अब इंजन चूज़ करना है आपको अपने हिसाब से, अपनी रनिंग के हिसाब से। अगर आप डीजल ले रहे हो तो डीजल इन गाड़ियों में काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको मिलता है। डीजल में मैनुअल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी माइलेज, अच्छी पावर, अच्छी रिलायबिलिटी, सब चीज़ें आपको मिलेगी। लो मेंटेनेंस गाड़ी है, ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा ही मेंटेनेंस है, और हाँ ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कम मेंटेनेंस है, डिसेंट मेंटेनेंस है। किया जो वारंटी देता है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी जो है वो अपनी सेल्टोस या फिर अपनी और गाड़ियों पे देता है, तो उसमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा। डीजल ऑटोमेटिक लेना है तो उसके ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको यही लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर के ऑप्शन जो है वो आपको मिलते हैं। ओके जी, सो ये सब चीज़ें थी इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में। आप मुझे बताओ आपको दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।